यही बात है, मीडिया को कहा जाता है कि भैया दोनों दल की बात रखो, आम जन की बात रखो, तो कैसा लगता है ये सब चल रहा है? देखिए साहब, इस समय मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। अच्छा। जो इस तरह का जो दिखावा है, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? चुनाव आयोग तो रशिया की तरह यहाँ पर चुनाव आयोग के पास तमाम शिकायतें पहुंची कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। मोदी जी एक चरण का चुनाव खत्म होता है और मीडिया दूसरे चरण के लिए मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट दिखाती है, योगी जी का लाइव टेलीकास्ट दिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं वोटर्स को मोल्ड करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरी चीज, प्रिडिक्शंस दिखाए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो उसकी इतनी तारीफ की जाती है कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। ये नहीं दिखाया कि कितनी सीटों पे उन्हें नुकसान हुआ। पिछली बार उनकी 316 सीट थी, इस बार कितनी सीटें मिली हैं? 276 सीटें मिली। सीटों का नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं जनता ने विरोध किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटों का नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन चूंकि वो गैप इतना ज़्यादा था कि वो फिर से जीत गई। ये चीज़ दिखानी चाहिए थी। क्या दिखा रहे हैं कि योगी जी ने इतिहास रच दिया और यशस्वी मुख्यमंत्री हो गए और इकलौते मुख्यमंत्री हो गए जो लगातार मुख्यमंत्री बने, जबकि क्या दिखाना चाहिए था। और ये सब क्यों दिखा रहे हैं? दिखाने के पीछे वजह है क्योंकि उनको बड़े बड़े विज्ञापन 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ के विज्ञापन मिल रहे हैं। तो मीडिया में समझता हूँ अपना काम जो है एक तरफा काम कर रही है। जो मीडिया का धर्म है, मीडिया का धर्म होता है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। अगर सत्ता पक्ष गलत काम कर रहा है तो उसका दिखाइए, विपक्ष गलत काम कर रहा है तो उसका दिखाइए, और कभी कभी जनता के भी मुद्दे दिखाइए। अब जनता के मुद्दे कितने आ रहे हैं? मेन तो वही होता है, जनता के मुद्दे पे तो चर्चा ही नहीं होती। जनता के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पे तो कभी चर्चा ही नहीं होती। क्या जनता के मुद्दों पे चर्चा हो रही? क्या बेरोजगारी पे कभी चर्चा हो रही? चर्चा का विषय क्या बना हुआ है कि मोदी जी ने प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में सरकार बनाई और ठुमके लगा के जो आप बता रहे, मैंने भी आज वो वीडियो देखा और मेरी भी तबीयत खुश हुई कि ये काम जो है ये पर्दे के पीछे ना होके ये काम लाइव टेलीकास्ट, इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। कम से कम जनता का भी मनोरंजन हो। भाई जनता जो है टीवी देख रही है तो पैसा पे करती है ना उसके लिए। अब तो जो चैनल्स हैं, चैनल के हिसाब से अब वो तमाम जो ये टाटा स्काई हो चाहे एयरटेल वाले हो, ये सब लोग हर चैनल के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो जनता को अगर ये चीज आप लाइव दिखा दे तो उसमें क्या बुराई है? मैं तो कोई बुराई नहीं समझता। अब एक बात और कहना चाहता, जब दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी तो सुधीर चौधरी जी का चेहरा देखने लायक था। सुधीर चौधरी जी बड़े तनाव में थे कि साहब देश में इस चीज की जीत हो गई, उस चीज की हार हो गई, अब कोई ये मुद्दे नहीं उठाएगा, वो मुद्दे नहीं उठाएगा। दिल्ली की जनता मूर्ख है, दिल्ली की जनता ऐसी है, दिल्ली की जनता वैसी है, दिल्ली की जनता मुसलमान परस्त है या ये है या वो है। और अब जब उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत गए तब ये नहीं कहा जा रहा है कि साहब बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और युवाओं पे जो लाठी भांजी गई उनके मुद्दों को दरकिनार रख के जनता छड़े लाभ 5 किलो राशन में बिक गई। ये मीडिया नहीं दिखाएगा। हकीकत यही है, हकीकत, जबकि जो हकीकत है वो मीडिया को दिखानी चाहिए क्योंकि हमारे देखना भी नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। अच्छा। इसी वजह से मैं आपकी इस बात का खंडन कर रहा हूँ। आप व्यूअरशिप देखिए, जितने तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप कम है और इनके कंपैरिजन में जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो या अन्य प्लेटफॉर्म पे हो, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। लोग उन पे भरोसा करते हैं और अगर भरोसा नहीं कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें भी नहीं आती। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की मानी जाती तो मोदी जी, योगी जी की 350 सीट आ जाती। जो आकलन वो दिखा रहे थे कि 350 पार करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, वो तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कुछ कमियां रही। विपक्ष भी तो, हमारा विपक्ष भी इस समय थोड़ा सा सुस्त है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, नहीं थोड़ा बहुत सुस्त है। अब धीरे धीरे दुरुस्त होंगे, अब जनता ही उनको दुरुस्त करेगी। जब जनता ने किसान आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जब किसान आंदोलन जिता दिया तो जनता इनको भी टाइट करेगी। जाटलैंड से बड़ा भरोसा था आरएलडी को। बिल्कुल, फिर मैं आपको उस बात के खंडन करूंगा। अभी जाटलैंड क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं? यहाँ पे जाट कितने प्रतिशत? सबसे ज्यादा वही गर्मी दिखा रहे थे कि बाबा को भेज देंगे। कितने प्रतिशत जाट है? 17% जाट है। आप भी मेन स्ट्रीम
मीडिया की तरह आ गए हैं। जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, चूंकि जाट थोड़ा सा मेजोरिटी में है, 17% है, तो जाट बनाम अदर्स कर दो। आलू किसान वाली बेल्ट की बात नहीं करोगे, वहां आप यादव लैंड कर दोगे, उससे क्या होगा, यादव बनाम अदर्स हो जाएगा। सेकेंड फेज था, उसको आपने मुस्लिम लैंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहां मुस्लिम की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये चीजें मत दिखाओ, कम से कम आप लोग ये चीजें ना दिखाएं, आप लोग हकीकत दिखाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, इसको आप गन्ना किसान की बेल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इतनी नॉलेज वाली बातें पचती भी तो नहीं है आम आदमी को। किसान नहीं, मेरी बात सुनिए, इतनी नॉलेज वाली बातें पचेगा सब, मसाला ज्यादा नहीं साहब, पचेगा सब, बस पचवाने वाला चाहिए। अगर आप उस चीज को आसानी से दिखाएंगे, लोगों को आसानी से समझाएंगे, तो वो चीज पचेगी। बड़े बड़े मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले ठीक ठाक प्रोफेसर होता है तो समझा देता है नहीं बच्चों को। भाई एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार में समझाते हैं ना, तरीके होते हैं समझाने के, तो वो तरीके चाहिए। हमारे देश में, प्रदेश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बताने वाला चाहिए। अब ये बताओ, समझाने वाले नहीं होते तो हमारे अजीत अंजुम साहब की जो व्यूअरशिप है इतनी ज्यादा बढ़ती। बारीकी से चीजों को समझाते हैं, आप जैसे लोग भी, भाई कहीं ना कहीं लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप जो ग्राउंड जीरो से चीज़ें दिखाते हैं, उन चीज़ों को पसंद किया जाता है। कई यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनकी व्यूअरशिप रातों रात लाखों में पहुंच गई है। तो कैसे पहुंच गई? क्योंकि वो जनता से कनेक्ट किए, जनता के सेंटीमेंट से कनेक्ट किया, जनता की भावनाओं से कनेक्ट किया। वो तो आप लोगों को थोड़ा सा मान लीजिए कि भाई आपकी भी कोई राजनीतिक पार्टी होती या पत्रकारों को भी वोट देने का कुछ अधिकार होता, इनको भी ऑटोमेटिकली जो है संसद या विधानसभा पहुंचने का अधिकार होता, तो शायद आप जैसे युवा भी संसद में या विधानसभा में होते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इनके जो भावनाएं हैं, इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट रहते हैं। कहाँ देख रहे मीडिया का लोग जो ग्राउंड जीरो से जो चीजें दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं जिन पे मीडिया का गलती से भी, जिन पे ध्यान नहीं जाता है। मुझे ध्यान है, एक हमारा साथी है अनिल शारदा करके एक यूट्यूब चैनल चलाता, वो बिहार गया तो वहाँ पे ईस्ट यूपी का एक बच्चा था, उस बच्चे की स्टोरी निकाल के लाया। वो बच्चा आईएएस बनना चाहता है, और उससे जब सवाल किए गए तो ऐसे ऐसे सवालों के वो मुखरता से जवाब दे रहा है कि आप वाकई लाजवाब हो जाएंगे। उसकी बात सुन के, उस बच्चे की बात सुन के आपको जवाब नहीं सूझेगा। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई जाए, ग्राउंड जीरो पे जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे कई पत्रकार साथी, इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मकसद है, वो मेन मकसद यही है कि जो आपका मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आपको क्या नहीं दिखा रहा है, वो सब हम आपको इस वीडियो में हम बता ही रहे थे। लास्ट सवाल यही है, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं, खासकर टीवी मीडिया का? भाई टीवी मीडिया खत्म होने वाला है। टीवी मीडिया को, जैसे अब कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं ना, अब उसी श्रेणी में जनता देखेगी। जैसे जैसे मैं 7 तारीख को थोड़ा सा तनाव में था, मेरा मनोरंजन करने का मूड हुआ, तो मैंने पहले आज तक को 10 मिनट देखा, फिर उसके बाद जी हिंदुस्तान को 5 मिनट देखा, फिर मजा नहीं आया तो रिपब्लिक भारत जो चैनल है उसको मैंने 2-3 मिनट देखा, मेरी तबीयत खुश हो गई। वो जिस तरीके से अभिनय करते हैं, स्टूडियो रूम में इधर से नाच के उधर गए, उधर से नाच के उधर गए, और क्या तरीके से उनकी जो कलाबाजियां हैं, जैसे बंदर कलाबाजियां करता है ना, जैसे बंदर गुलाटियां मारता है, तो मीडिया वाले इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो अब इसको भी इंटरटेनमेंट की, या मैं तो समझता हूँ कार्टून जो नेटवर्क है ना, उस श्रेणी में रख देना चाहिए। और जो आप लोग जैसे जो निर्भीकता से दिखाते ना, इनको फिर समाचार की श्रेणी में रखना चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप भी मीडिया के? बदलाव ही सतत है, इकलौती ऐसी चीज है बदलाव। ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये होते रहना चाहिए। भाई टीवी पे कहीं ना कहीं अखबार, जब सबसे पहले अखबार चलता था, अखबारों में कुछ कमी हुई, तभी तो ये टीवी पे न्यूज चैनल आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इनमें कुछ कमी है तो इसका एडवांसमेंट मुझे लगता है सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। अब आप लोगों में भी कहीं कमी आ जाएगी, आप लोग भी आलसी हो जाएंगे। ग्राउंड जीरो की जब खबरें आप लोग दिखाना बंद कर देंगे तो आपसे भी एडवांस कोई चीज आएगी, क्योंकि परिवर्तन ही सतत है। ठीक। इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद यही है कि क्या चीज आपको नहीं देखने को मिल रही है टीवी के ऊपर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, टीवी मीडिया कितना क्या कुछ दिखा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, वो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की सच्ची खबरों को आगे जरूर पहुंचाएं।